गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। तो कल हमने क्या पढ़ा था संज्ञा के बारे में? कल हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी। सबसे पहले हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी। क्या परिभाषा पढ़ी थी संज्ञा की? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कल हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सेकंड प्रकार। कौन सा? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। कौन सा प्रकार पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तो किसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा? किसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा? जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं। जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, भाई, बहन, मामा, चाचा, बेटा, बेटी, आदि। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, भाई, बहन, मामा, चाचा, बेटा, बेटी आदि। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भेद कितने बताए गए हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं? पहला, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। दूसरा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला समूहवाचक संज्ञा, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन्हें
समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, व्यक्ति या वस्तु के किसका बोध होता है? समूह का बोध होता है। सेना, सभा, दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि। ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। और द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है जिनसे अनेक वस्तुएं बनती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल आदि। ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है जिनसे अनेक वस्तुएं बनती है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है? समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराती है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक, और जिनसे द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। ये क्या है? इनके उदाहरण है। अब हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। किसको कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता आदि। ये किनके उदाहरण हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ओके, तो आज आपको जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के भेद, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, और कहीं कहीं क्या होता है, समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा अलग से देखकर संज्ञा के कितने भेद बताते हैं? 5 बताते हैं। और यहाँ पे कितने बताए हैं? 3 भेद बताए हैं। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक को साथ में किसके प्रकार में बता दिया है? जातिवाचक संज्ञा के प्रकार में बता दिया है। ओके, तो आज आप क्या पढ़ोगे? आज आप संज्ञा के प्रकार पढ़ोगे। संज्ञा के प्रकार को अच्छे से पढ़ोगे, इनको अच्छे से
समझोगे। ओके, इनको अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।